Hello students, today we are going to start Unit 6 Optics. In this unit we will discuss all the phenomena related with light. Light जानते हैं, light के से related जितने भी phenomena होते हैं वो हम इस चैप्टर ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो आपके पास ये अभी एक यूनिट है, बट इसके बाद आप हायर क्लास में जाएंगे तो ये पूरी बुक होती है, पूरा एक स्ट्रीम होता है ऑप्टिक्स का। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि लाइट के बारे में हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे। तो लाइट होता क्या, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किस तरीके से लाइट को डिफाइन किया गया था। सबसे पहले लाइट के बारे में न्यूटन थ्योरी आई थी। न्यूटन ने लाइट के बारे में अपना एक व्यू दिया था कि लाइट क्या होता है। उसके बाद हाइजन आए, देन मैक्सवेल आए, प्लांक आए, आइंस्टाइन आए। इन सब ने लाइट की थ्योरी को डिस्क्राइब किया और लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज होते हैं कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये किस तरीके से इसका प्रोपोगेशन होता है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है या फिर आपकी ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी थ्योरी दी गई लाइट के बारे में। तो सबसे पहली थ्योरी लाइट के बारे में दिया गया था, न्यूटन ने दिया था। न्यूटन थ्योरी के अकॉर्डिंग ही डिस्क्राइब लाइट एज सेंसेशन ऑफ आवर आइज। लाइट है वो हमारी आंखों में क्या होता है, कुछ लाइट के पार्टिकल्स, जब आपका किसी भी सोर्स से लाइट इमिट होता है तो जो लाइट इमिट होता है लाइट के पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स को कहते हैं कॉर्पसेल्स। ठीक है, एंड कॉर्पसेल्स जब आपके रेटिना से स्ट्राइक करते हैं तो रेटिना से स्ट्राइक करने पे रेटिना में जो सेंसेशन होता है दैट इज कॉल्ड लाइट। तो लाइट को क्या डिस्क्राइब किया कि आपके सोर्स से लाइट इमिट होती है तो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड कॉर्पसेल्स, एंड कॉर्पसेल्स आपकी आंखों की रेटिना पे स्ट्राइक करते हैं, उनसे टकराते हैं। तो उस तरीके से हमारी आंखों में एक लाइट का सेंसेशन हमें फील होता है, एंड दैट इज न्यूटन थ्योरी अबाउट लाइट, नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अब न्यूटन की इस थ्योरी के हेल्प से दो फिनोमिनास को डिस्क्राइब किया गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप लोग जानते हैं क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। ये दोनों फिनोमिनाज आप जानते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन अभी आप क्या है, 12th क्लास में है, ये तो आपने 9th और 10th क्लास में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ है, बट अभी 12th क्लास में आपके पास इतने सारे फिनोमिनाज हैं लाइट से रिलेटेड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बाद एक कॉम्पटन इफेक्ट भी आता है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो लाइट से रिलेटेड इतने सारे फिनोमिनास हैं जो कि आपने अभी तक रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने जानते हैं, इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बाकी सारे टॉपिक आपके ये 12th क्लास के सिलेबस में है, बट अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से आपका ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, इस टॉपिक को कट कर दिया गया आपके सिलेबस से, तो ये टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये आपका ऑप्टिक्स चैप्टर में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो प्लांक की और आइंस्टीन की थ्योरी है, ये आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये चैप्टर नेक्स्ट आपका यूनिट है, यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ लाइट। उस यूनिट में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आपका लाइट के डुअल नेचर के बारे में। ठीक है, तो आपका ये यूनिट ऑप्टिक्स में आपने यहाँ पे ये 4 टॉपिक्स पढ़ने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये किस तरीके से आपका ये पूरा डेवलपमेंट हुआ था साइंस में ना, लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले न्यूटन ने डिस्क्राइब किया लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है, हमारी आंखों का एक सेंसेशन होता है, और ये होता कब है, जब लाइट के पार्टिकल्स मीन्स कॉर्पसेल्स रेटिना से स्ट्राइक करते हैं। नेक्स्ट आए हाइजन। हाइजन ने क्या डिस्क्राइब किया कि लाइट जो होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। ये डिस्क्राइब लाइट टू प्रोपोगेट एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हाइजन ने क्या डिस्क्राइब किया, हाइजन ने डिस्क्राइब किया नेचर ऑफ लाइट एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड द लाइट वेव्स कैन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट जो होती है वो आपका क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। आपको पता है 2 तरह की वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। तो हाइजन ने डिस्क्राइब किया नेचर ऑफ लाइट टू बी अ लॉन्गिट्यूडनल वेव विच कैन ट्रेवल टू अदर मीडियम, अनदर मीडियम। ठीक है,
अब देखिए जो आपका न्यूटन थ्योरी था ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दो फिनोमिनास को डिस्क्राइब करा था। लेकिन जो बाकी फिनोमिना है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे फिनोमिना आपके न्यूटन थ्योरी से डिस्क्राइब नहीं हो रहे थे। नेक्स्ट थ्योरी आई आपकी हाइजन थ्योरी, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया लाइट को टू बी अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाइजन थ्योरी से अब आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये 4 फिनोमिना डिस्क्राइब हो रहे थे। ये 4 फिनोमिना अप टू डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिना आपके हाइजन थ्योरी जो आई थी, हाइजन थ्योरी से क्या हो रहे थे, ये एक्सप्लेन हो पा रहे थे। लेकिन अभी भी हाइजन थ्योरी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट आए मैक्सवेल। मैक्सवेल एंड प्लांक ने जो लाइट को डिस्क्राइब किया, दे डिस्क्राइब लाइट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का कुछ अलग बिहेवियर होता है एंड ट्रांसवर्स वेव का अलग बिहेवियर होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव दोनों का बिहेवियर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। मीन्स लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ प्रोपोगेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स इट हैज नेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव दोनों ही वेव की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, इससे पहले प्रीवियस चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो आपको पता होगा उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैक्सवेल और प्लांक की थ्योरी में डिस्क्राइब किया गया लाइट को एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फुलफिल करता है कि लाइट का जो प्रोपोगेशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह होता है। तो अब इसके जो भी फिनोमिना है, इससे इस हेल्प से कि अब लाइट जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ क्या करता है, बिहेव करता है, लाइट वेव ट्रेवल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। तो इस थ्योरी से आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये पोलराइजेशन तक के जो फिनोमिनाज हैं वो क्या और से डिस्क्राइब हो पा रहे थे मैक्सवेल प्लांक की थ्योरी से। जब उन्होंने प्लांक ने, मैक्सवेल ने ये डिस्क्राइब किया नेचर ऑफ लाइट टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ही आपके लाइट का नेचर होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे फिनोमिना से जो लाइट से रिलेटेड होते हैं कि अगर लाइट किसी सरफेस पर आपके क्या होता है, इंसिडेंट होता है, अब वहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जाइज होकर क्या करते हैं, वो अपने स्पेस को, अपने सरफेस को छोड़ते हैं, तो वहाँ पे रेडिएशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे आता है। तो उन कंडीशंस में क्या होता है, उस कंडीशन में लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, मीन्स अब आपका जब रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनकी बात आती है तो यहाँ पर लाइट का बिहेवियर एक सिर्फ और सिर्फ वेव की तरह नहीं होता है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। मीन्स लाइट बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो इसके लिए प्लांक और आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी है। प्लांक और आइंस्टाइन की जो क्वांटम थ्योरी थी, और इसमें आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है E=mc²। इसकी हेल्प से प्लांक आइंस्टाइन की जो क्वांटम थ्योरी आई, उस थ्योरी में आपका जो ये बची हुई आपकी जो फिनोमिनास थे, रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक या कॉम्पटन इफेक्ट, जो लाइट की अदर प्रॉपर्टीज जो आपका मैक्सवेल प्लांक की प्रीवियस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, आइंस्टाइन की जो न्यू थ्योरी थी, आइंस्टाइन और प्लांक की क्वांटम थ्योरी, उसकी हेल्प से लाइट के सारे प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, इस तरीके से अलग अलग थ्योरी आई लाइट के बारे में, लाइट का नेचर किस तरीके से होता है। तो इसकी स्टार्टिंग न्यूटन्स थ्योरी से हुई है और उसके बाद प्लांक आइंस्टाइन ने इसको और हाई लेवल पे ले जाकर जो बाद में ये क्वांटम थ्योरी आया है, ये लाइट की जो पार्टिकल नेचर, लाइट के पार्टिकल नेचर को भी डिस्क्राइब कर पाता है। मैक्सवेल की जो ये पहले तक थ्योरी थी, ये सिर्फ लाइट के वेव नेचर को डिस्क्राइब कर पा रही थी, लेकिन इसके बाद जो थ्योरी आई है आइंस्टाइन और प्लांक की क्वांटम थ्योरी, इसमें लाइट का पार्टिकल नेचर भी डिस्क्राइब हो सकता है, किया गया है, हो सकता है क्या, हो चुका है, किया गया है। तो इसकी हेल्प से आपका रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे जो फिनोमिनाज हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन हुए हैं। तो इस तरीके से आपका लाइट के नेचर को लेके अलग अलग थ्योरी थी, जिस तरीके से डेवलपमेंट था। तो ये सिर्फ एक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था कि, और ऑप्टिक्स में देखिए, ऑप्टिक्स को आप 2 पार्ट में पढ़ेंगे।
ऑप्टिक्स को आपके दो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट है आपका रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड है आपका वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये दो फिनोमिनास पढ़ेंगे, एंड वेव ऑप्टिक्स में आपका आएगा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है, लेकिन वो अभी आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को कट कर दिया गया है, इसलिए उस टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए थोड़ा सा मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आपके जो ये रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन है, ये सारे लाइट की प्रॉपर्टीज हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है आपको पता है कि कोई भी लाइट रे है वो किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, और आफ्टर स्ट्राइकिंग एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस इफ दिस रे विल गो बैक टू द सेम मीडियम, कि रे है वो आपका किसी मीडियम से आके एक सरफेस पर इंसिडेंट हुई है, और इंसिडेंट होने के बाद वो फिर उसी मीडियम में वापस क्या हो जा रही है, रिटर्न हो जा रही है, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड अगर आपका क्या होता है, इफ रे विल इंसिडेंट एट एनी सरफेस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इफ इट विल गो बैक टू द अदर मीडियम, अगर ये किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे क्या होता है, मटेरियल के सरफेस पर रे इंसिडेंट करती है, और इंसिडेंट होने के बाद ये क्या करता है, किसी दूसरे मीडियम में क्या हो गया, देखिए ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, इफ इट विल गो टू द अदर मीडियम एंड इट विल बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। रे है आपका फर्स्ट मीडियम है, ये इस तरीके से ट्रेवल हो रही है, और ये आपका यहाँ पे इंसिडेंट होगा, उसके बाद क्या होगा, इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए दूसरे मीडियम में। देखिए ये इसका ओरिजिनल पाथ था, लेकिन जब ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में रह जाती है, तो ये क्या करती है, ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। तो दिस बेंडिंग और दिस डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस फिनोमिना क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये टॉपिक्स आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो बहुत डिफिकल्ट आपके लिए नहीं है। अब दो न्यू टर्म्स आ गए हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इनके जो डेरिवेशंस है वो तो हम ये चैप्टर्स जब डिस्कस करेंगे तब करेंगे, लेकिन देखिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर पे एयर में क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ वेव्स हैं, बहुत सारे क्या नंबर ऑफ वेव्स हैं। तो अगर आपका दो वेव्स, मान लीजिए आपकी एक फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है A1 एंड सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड है A2। फर्स्ट वेव का इंटेंसिटी है I1 एंड सेकेंड वेव का इंटेंसिटी है I2, एंड इन दोनों वेव्स के बीच में आपका फेज डिफरेंस है फाई का। एंगल बीच में कितना है, फेज डिफरेंस कितना का है, फाई का है। और यहाँ पर किसी पॉइंट पर ये दोनों वेव आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं। ठीक है, दो अलग अलग वेव्स हैं, वो आपका क्या हो गया, एटमॉस्फेयर है, नंबर ऑफ वेव्स हैं, तो ये आपस में क्या टकराती हैं, इनका आपस में सुपरपोजिशन होता है। And after superposition of these waves will travel as a single wave। ये क्या होगा, दो अलग अलग वेव्स थी, इनका सुपरपोजिशन हो गया, सुपरपोजिशन के बाद ये दोनों वेव्स आपका एक सिंगल वेव की तरह ट्रेवल करेंगी विद द न्यू एम्पलीट्यूड एंड न्यू इंटेंसिटी। दोनों का एम्पलीट्यूड, पहले का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, फर्स्ट का इंटेंसिटी I1 है, सेकंड का इंटेंसिटी I2 है, और सुपर पोजिशन के बाद ये आपका एक सिंगल वेव की तरह ट्रेवल करेंगे। एंड इसका सिंगल वेव जब आपका न्यू वेव आपको मिला है, न्यू वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, A है, और न्यू वेव का इंटेंसिटी I है। ठीक है, तो देखिए आपका न्यू वेव जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड A है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, A स्क्वायर विल बी इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, आपने वेक्टर का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा हुआ था 11th क्लास में, और वहाँ पे आपने रिजल्टेंट वेक्टर, अगर आपके दो वेक्टर A1 है A2 हैं, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर R क्या होता है, R इक्वल टू होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा था। सेम वहाँ से यहाँ पे दो आपके पहला वेक्टर A1 है, सेकंड आपका A2 है, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड है, उसके बाद रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा A स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रपोजनल होता है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू A स्क्वायर, तो यहाँ पे A स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, I लिख दिया। पहले आप के करेंगे, लेकिन के आपका लेफ्ट राइट दोनों जगह कांस्टेंट यूज करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधे I लिख रहे हैं, तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, I मीन्स इंटेंसिटी ऑफ फाइनल वेव, रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी I इक्वल टू क्या होगा, I1 स्क्वायर मीन्स A1 स्क्वायर मीन्स फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो फर्स्ट वेव का इंटेंसिटी I1 प्लस A2 स्क्वायर मीन्स I2 प्लस 2,
अब देखिए A1 स्क्वायर इक्वल टू I1 है, A2 स्क्वायर इक्वल टू I2 है, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट I1, A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट I2, तो यहाँ पे A1 A2 की जगह पे क्या हो जाएगा अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। दिस इज फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड दिस इज फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, कि दो अलग अलग वेव्स हैं जिनका अलग अलग एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी है एंड इनके सुपर पोजिशन के बाद दोनों एक सिंगल वेव की तरह ट्रेवल करेंगे मीडियम में, और जो सिंगल वेव जो फाइनल वेव है उसका एम्पलीट्यूड A और I है, तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला होता है। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये लाइट का क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, और जब ये सिंगल वेव की तरह ट्रेवल करेंगी, इसको किसी स्क्रीन पर अगर आप ये इंसिडेंट करती हैं तो वहाँ पे आपको फ्रिंजेस मिलती हैं, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। तो ये हम मेन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन पता है कि किसी सरफेस पे टकरा कर आपका अगर रे वापस उसी मीडियम में चला गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अगर किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे लाइट इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद वो दूसरे मीडियम में गई और अपने पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या फिर एटमॉस्फेयर पे एयर में दो आपकी वेव्स हैं, उनका सुपरपोजिशन हुआ और सुपरपोजिशन के बाद क्या हो गया, दोनों एक सिंगल वेव की तरह ट्रेवल कर रहे हैं जिनका एम्पलीट्यूड A और इंटेंसिटी I है, तो वो आपका हो गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कोई लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और लाइट के ट्रेवल के बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल आ गया, ऑब्स्टिकल मीन्स कोई भी बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया एंड उस ऑब्जेक्ट का शार्प एज है या फिर उसके कॉर्नर से लाइट क्या होगी, टकराती है एंड टकराने के बाद वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गई है, बेंड हो गई है। देखो ये लाइट का पाथ था, ये ट्रेवल कर रही थी, लेकिन इसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, एक रुकावट आ गया, चाहे वो आप नाइफ लें या पेंसिल लें या फिर कोई कांच ही क्यों नहीं लगे, जिसके शार्प एज हो, जिनका क्या हो, किनारा क्या हो, कॉर्नर क्या हो, शार्प हो, तो आगे या फिर किसी की कॉर्नर से आपकी लाइट टकराती है एंड टकराने के बाद स्ट्राइक होने के बाद ये क्या होती है, बेंड होती है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो इसमें भी बेंडिंग ऑफ लाइट है, इसमें भी बेंडिंग ऑफ रे और लाइट है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ये आपका किसी ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से टकराकर सिर्फ बेंड हुई है। मीडियम देख लो शायद सेम है, मीडियम क्या है आपका, सेम है, यहाँ पे बेंड हुई लेकिन मीडियम क्या है, डिफरेंट है। और ये आपका क्या मटेरियल के कॉर्नर से नहीं टकराता है, सरफेस पे टकराता है ना ये। और यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्स्टिकल है, उसका शार्प एज है या कोई कॉर्नर है, वहाँ से टकरा के लाइट बेंड हुई है, ठीक है, मीडियम सेम है, देख लीजिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मेन जब हम डिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम इसकी ज़्यादा डीप इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे एंड वहाँ पे डेरिवेशंस भी हैं जिसको हम करेंगे। तो ध्यान रखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये चार मेन टॉपिक्स आप पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो देखिए आपका इससे प्रीवियस जो सिलेबस था उसमें ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में थी, बट जो न्यू सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस में क्या हो गया, काफ़ी टॉपिक्स को कट कर दिया गया है। तो जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसमें तो सारे ही टॉपिक रहेंगे, क्योंकि नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, सारे टॉपिक्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो अगर मैं कोई भी टॉपिक स्किप कर दूंगी तो आपको जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो समझ में नहीं आएगा कि कोई भी वैल्यू कैसे पुट करी है या फिर ये फॉर्मूला क्यों आया है। तो मैं नोट्स में जो PDF होगा उसमें सारा ओवरऑल पूरे ऑप्टिक्स का कंप्लीट नोट्स आपको दिया जाएगा, लेकिन जो वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, वीडियो आपका सिर्फ और सिर्फ जो आपका न्यू बोर्ड का सिलेबस है, जो टॉपिक आपके कोर्स में है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को आपके वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।